सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और आज आपको मैं डिफरेंट लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, क्योंकि आज मैंने हेयर कटिंग करवाई है। 2-3 साल पहले करवाई थी और फिर आज करवाई है, क्योंकि बाल झड़ रहे थे, पतले हो गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा छोटे कर दूंगी तो केयर हो जाएगी फिर बालों की। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ, बगल में ही शादी है और आज वो शादी कुछ खास है, क्योंकि जिनकी शादी है वो हैं हमारे गांव त्रियुगीनारायण के ही, तो वो यहीं शहर में ही शादी करवा रहे हैं। वैसे अमूमन गांव के लोग शादी शहर में नहीं करवाते हैं, सिर्फ जैसे अगर रहने वाले वो गांव के हैं तो रिसेप्शन यहाँ करवाते हैं और शादी गांव में ही करते हैं। तो हमारे यहाँ से फर्स्ट शादी है जो यहाँ शहर में हो रही है, तो चलिए चलते हैं उस शादी में। अभी तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा ही जा रहे हैं, क्योंकि प्रीति लोग तो अभी आ रहे हैं मार्केट से, तो मैंने सोचा मैं पहले चली जाती हूँ, क्योंकि उनका बार बार हमें फ़ोन आ रहा था। तो हम पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि यहीं हमारे घर के नीचे ही पे है, तो पैदल चलेंगे वहाँ तक। शादी वाले घर पे हम पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा ही है। और उनके घर के ही बगल में यहाँ पे टेंट लगा हुआ है। आज मेहंदी की रात है। इसका डांस शुरू हो गया, क्योंकि म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे और इसका डांस शुरू। शादी वाला घर ये वाला है और अभी तो खुश हो गया है ना बेटा? यस। हाँ, ये वाला तो घर है। हम आ गए हैं अभी दूल्हे राजा के घर पे और ये हैं दूल्हे राजा हमारे। आपको बहुत बहुत बधाई। और ये हैं दूल्हे राजा की मम्मी जी, हमारी सासू जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपकी बहू आएगी, खुशियाँ ही खुशियाँ। और हमारे दूल्हे राजा तो बहुत खुश हो रखे। एक बार फिर से आप सबको बधाई। तो सारे लोग गांव से आ रखे हैं, कोई शहर से हैं और कोई गांव से हैं। मोहित की बुआ जी, मतलब जिनकी शादी है बुआ जी ये हैं, तो वो सब गांव से आ रखे हैं। तो सब रेडी हो रहे हैं मेहंदी के लिए, सब खुश हो रखे हैं। हैप्पी, अभी सबकी स्माइल आ रही है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सजावट हो रखी है और बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया जा रहा है। मेहंदी रस्म के शुभ अवसर पर सभी मेहमान आए हुए हैं और सभी लोग बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। आज की शाम में खुशी और मस्ती का ही माहौल होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक खूबसूरत नए दिन की शुरुआत हो गई है उत्तराखंड के देहरादून शहर से। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, क्योंकि जहाँ कल मेहंदी थी वहाँ अभी है बांध सेरेमनी, तो वहाँ के लिए मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। तो चलिए वहाँ चलते हैं। हिंदू रीति रिवाज में हल्दी रस्म का विशेष महत्व है। हल्दी से नकारात्मक भाव नष्ट हो जाता है और यह एक एंटीबायोटिक भी है। सभी लोग दूल्हे को दूर्वा से हल्दी का लेप लगाते हैं। दूल्हे राजा को सबने हल्दी लगा दी है और यहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर, मतलब मेरे सब्सक्राइबर हैं, हमारे गांव से हैं, हमारी दीदी जी, तो बोल रहे हमको भी दिखाओ। तो ये हैं दीदी जी, ये भी दीदी जी, और ये छोटी भुल्ली, ये सब भुल्ली हैं। इधर हो जाओ आरजू, इधर हो जाओ, ये भी भुल्ली है। तो ये सब वीडियोस देखते हैं। सबने हल्दी लगा दी है और दूल्हे राजा की इसके बाद आरती होगी। शहर में शादी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि गांव वाले कोई नहीं है। हमारे गांव से हमारी दीदी जी भी आ रखी हैं, हमारे जेठ जी भी आ रखे हैं। हल्दी सेरेमनी के बाद अब ये भी रस्म होती है, दूल्हे राजा जी भिक्षा मांगते हैं, तो सारे घर वाले भिक्षा दे रहे हैं अभी। और दूल्हे राजा तो बोल ही नहीं रहे हैं कि भिक्षाम देई, बोलिए बोलिए भिक्षाम देई। हम भी भिक्षा देंगे आज अपने देवर जी को, क्योंकि भिक्षा मांगने का एक ही दिन होता है ना। भिक्षा मांगने के बाद दूल्हे के सर पर पगड़ी बांधी जाती है और आरती उतारी जाती है।
आरती उतारने के बाद दूल्हे के मामा जी दूल्हे को पूजा वाले कमरे में बिठाते हैं। बांध सेरेमनी हो गई है, दूल्हे राजा की आरती भी हो गई है। इसके बाद अंदर पे थोड़ा पूजा वगैरह होगी। जब तक दूल्हे राजा की पूजा वगैरह होती है तब तक हम नाश्ता कर लेते हैं और बारात जाएगी शाम को। हम आपको मिलते हैं सीधे शाम को। नाश्ता मैंने ले लिया है और नाश्ते में है छोले और पूरी और गर्मा गर्म चाय। पर अब प्रॉब्लम यह है कि नथ में कैसा खाया जाए, क्योंकि नथ अगर तिरछा कर रहे हैं तो नाक पे दर्द हो रहा है। और आप इमेजिन कीजिए कि जो पुराने ज़माने की औरतें होती तो वो तो 2-3 तोले का इतना बड़ा बड़ा नथ पहनती थी और सारे काम करती थी, जंगल का हो घर का हो, पता नहीं कैसे कर लेते थे। ऐसे में खाना पड़ेगा। नाश्ता करने के बाद अभी मैं घर जा रही हूँ और मेरे साथ गौरी देवर जी भी यहाँ आ रखे हैं गाँव से, और मेरे हस्बैंड। हम एक बार अभी को स्कूल लेने के लिए जाएंगे। आजकल उसके पेपर चल रहे हैं तो उसको स्कूल भेजना ज़रूरी था। उसके बाद हम आज लंच करने के लिए भी यहीं आएंगे। मैं तो पैदल आई थी पर मेरे हस्बैंड स्कूटी में आए, तो अब इस स्कूटी को मैं घर पे ले जाऊंगी। तो मैं चलाऊंगी और मेरे हस्बैंड बैठेंगे पीछे। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। हम सब घर वाले तैयार हो गए हैं। हम सब जा रहे हैं शादी में। अभी जा रही है दूल्हे राजा की बारात दुल्हन के घर पे दुल्हन को लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं हम भी वहाँ के वेडिंग पॉइंट में। हम अभी रास्ता लग गए हैं शादी में जाने के लिए, और जो वेडिंग पॉइंट है वो हमारे घर से थोड़ी दूरी पे है, तो इसलिए हम गाड़ी से जा रहे हैं। दूल्हे राजा घोड़ी चढ़ गए हैं और सभी लोग बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, झूमते नजर आ रहे हैं और नाचते नाचते वेडिंग पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम अभी वेडिंग पॉइंट में आ गए हैं और यहाँ से अंदर एंटर कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। आप सभी लोग भी इस प्यारी सी जोड़ी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। यहाँ पे शादी में हमको 1-2 घंटे के करीब हो गया है। यहाँ पे जयमाला सेरेमनी हो गया है, हमने डिनर भी कर दिया है। इसके बाद थोड़ी देर में हम घर की ओर चलेंगे। हम यहाँ रात पे नहीं रुकेंगे क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी आ रखे हैं। तो चलिए घर चलते हैं। यहाँ शादी में हमने डांस भी कर दिया है, खूब मस्ती भी कर लिया है। इसके बाद घर चलते हैं क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और ठंडा भी लग रहा है। फैशन के चलते तो स्वेटर नहीं पहनी, तो अब चलते हैं घर की ओर। एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। हमेशा दिन खुशी के नहीं होते हैं। आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत दुख का दिन है। कन्नौर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए हमारे CDS बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और उनके साथी सच्चे वीर सपूतों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनको देश हमेशा याद रखेगा, उनके बलिदानों को देश हमेशा याद रखेगा। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।